बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है हमारी, इस पे हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हम पढ़ेंगे इसको गाइटन की बुक से। और चैप्टर नंबर इसका जो है वो 82 है, जिसका टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिफोर द प्रेगनेंसी। यानी कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी से पहले नॉर्मली, यानी कि जो अनमैरिड लेडी है उसके अंदर क्या सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शन जो है वो मेन दो फंक्शन परफॉर्म करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर वन क्या परफॉर्म करता है कि कंसेप्शन और प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को तैयार करना, यानी कि प्रिपेयर फॉर द कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी। ओके। सेकंड फंक्शन जो होता है वो होता है पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रेगनेंसी के मंथ्स हैं, 9 मंथ्स, उनके अंदर जितनी चेंजेस हो रही होती हैं एस्ट्रोजन की, प्रोजेस्टेरोन की, उसको सारों को लेकर चल रहा होता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये मेन दो परफॉर्म कर रहा होता है फंक्शंस। अच्छा जी, उसके बाद हम एक जनरल इसकी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी देख लेते हैं, क्योंकि क्योंकि फिजियोलॉजी के अंदर जब हम फर्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं थोड़ी सी आपको एनाटॉमी लाजमन पता होनी चाहिए। एनाटॉमी सिंपल सी के क्या है, दो ओवरीज होती हैं, दो ही फेलोपियन ट्यूब्स हैं, यूट्रस है, वजाइना है। अब ये किस तरह से है, ये आपको एक जनरल एनाटॉमी बना के दिखा दूं। ये यूट्रस, यहां से ये दो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है। इनके ये फिम्ब्राई एंड है, यहां पर ये दो ओवरीज हैं, दिस वन, ये ओवरीज दोनों साइडों पे। अब ओवरी के अंदर सारे फंक्शन चल रहे हैं कि फॉलिकल बन रहा है और एग तैयार हो रहा है। तो यहां से फिर जब एग तैयार होकर बाहर आता है, इसको ओवुलेशन कहते हैं। जब एग यहाँ पर बाहर आ जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, तो जो फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्राई एंड है, यानी कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, वो इसको कैचअप करता है। उसके बाद यहाँ पर जो फेलोपियन ट्यूब के स्टार्टिंग वाले एंड में यहाँ पर आके वो स्टे करता है और वेट होता है कि स्पर्म अगर आ जाए तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो वापस आकर यहाँ पर डीजेनरेट होकर आगे जो मंथली साइकिल जो है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम उसके बाद देखते हैं कि इनकी जो फॉलिकल फॉर्मेशन है वो कैसे कैसे और कब कब होनी है। उसके लिए आपने ये याद रखना सबसे पहले कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रही होती है, यानी कि फीमेल फीटस तैयार हो रहा है, उस फीमेल फीटस की ओवरी के अंदर वहां पर जो फॉलिकल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं क्या होता है कि एक प्राइमोडियल जर्म सेल होता है। प्राइमोडियल जर्म सेल जो है वो कहां पर है, अभी हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान में, यानी कि जब फीमेल फीटस एम्ब्रियो बना हुआ है, अभी मदर के वोम्ब के अंदर है, उस वक्त जो एक उसके अंदर फीमेल फीटस में एक सेल बन गया, उसको कहेंगे हम प्राइमोडियल जर्म सेल। ये प्राइमोडियल सेल्स की एक तो रिपीटेड डिवीजन हो रही होती है, उसके बाद ये आगे कन्वर्ट होता है, ये बनाता है प्राइमोडियल ओवोसाइट या प्राइमोडियल ओवम। प्राइमोडियल ओवम, ये एक प्राइमोडियल ओवम बन गया है। ठीक है। अब ये प्राइमोडियल ओवम जो है वो आगे प्राइमरी ओवोसाइट बनाता है, और ये प्राइमरी ओवोसाइट जो है वो मीओसिस की प्रोफेज 1 इस पर आकर अरेस्ट हो जाता है। प्रोफेज 1 के लेवल पर आकर प्राइमरी ओवोसाइट ये अरेस्ट है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो दो स्टेजेस हैं ये हैं एम्ब्रियो के लेवल पर। उसके बाद प्राइमोडियल ओवम से प्राइमरी ओवोसाइट बन जाता है, तो जब एट बर्थ होती है, यानी कि जब फीमेल फीटस की बर्थ हो गई है, उसके अंदर जो ओवम एग तैयार पड़ा हुआ वो है प्राइमरी ओवोसाइट, जो कि मियोसिस की
प्रोफेज 1 के लेवल पर अरेस्ट है। ठीक है, अब ये जो है वेट करेंगे एट बर्थ यानी कि 0 डे से लेकर 12 ईयर्स यानी कि प्यूबर्टी तक का वेट करेंगे। जब प्यूबर्टी होती है, अब यहां पर जाकर प्राइमरी ओसाइट आगे मूव करेगा और यहां पर मियोसिस 1 का प्रोसीजर होगा, मियोसिस 1 होगी और ये प्राइमरी ओसाइट से बन जाएगा सेकेंडरी ओसाइट। अब ये सेकेंडरी ओसाइट जब बना है, अब ये ओवुल्यूट होगा। जब ओवुलेशन होगी, इस ओवुलेशन में अगर स्पर्म आ गया तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, अगर स्पर्म ना आया तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा और वो किधर चला जाएगा, मेंस्ट्रुएशन में। अच्छा जी, अब प्राइमोडियल ओवम तक जो हमने देखा, दो प्राइमोडियल जर्म सेल से प्राइमोडियल ओवम, ये था एम्ब्रियो के लेवल पर। उसके बाद जब बर्थ हुई फीमेल फीटस की तो ये बन गया प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, बर्थ के लेवल पर जो फीमेल फीटस के अंदर एग होगा वो प्राइमरी ओसाइट होगा और प्रोफेज 1 के लेवल पर ये अरेस्टेड होगा। अब इस प्राइमोडियल जो ओवम है, ये ओवम, इसके गिर्द एक लेयर बन जाती है जिसको कहते हैं ग्रेनुलोजा सेल की लेयर। तो जब ग्रेनुलोजा सेल की लेयर बन जाती है एक प्राइमोडियल ओवम के ऊपर इर्द गिर्द, तो उसको हम क्या देते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल। ठीक है, अच्छा, अब जो प्राइमरी ओसाइट आ गया, इस प्राइमरी ओसाइट के अंदर के गिर्द जब ग्रेनुलोजा सेल की लेयर्स बन जाएंगी तो इसको हम कह देंगे प्राइमरी फॉलिकल। यानी कि जो ओवम जिसके गिर्द सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोजा सेल है एट द एम्ब्रियो के लेवल पर, उसको हम कहेंगे प्राइमोडियल फॉलिकल। जब बर्थ हो गई है, उसके अंदर जो प्राइमरी ओसाइट है उसके गिर्द जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोजा सेल है, उन दोनों को कलेक्टिवली हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद जब प्यूबर्टी होगी यानी कि फीमेल फीटस 12 ईयर 13 ईयर्स की होगी, फीटस नहीं अडल्ट होगी, जब बेबी, जो फीमेल बेबी है जब वो अडल्ट होगी यानी 12 साल की एज होगी उसकी, तो प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सेकेंडरी ओसाइट। और सेकेंडरी ओसाइट के गिर्द जब मजीद लेयर्स और ज्यादा जनरेट करेंगी, उसको हम क्या कह देंगे, प्री ओवुलेटरी, यानी कि ओवुलेशन है जस्ट पहले मेच्योर्ड फॉलिकल है। यहां से फिर एक एग रिलीज होगा और वो फिर वेट करेगा फर्टिलाइजेशन का। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आगे प्रेगनेंसी चलेगी, अगर हो गई तो जो बाकी रेमनाट हैं वो क्या बना देंगे, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और ये जो फर्टिलाइज एग होगा वो आगे यूट्रस में जाकर जो है वो फीटस बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अभी इसी लेवल तक आप रुके, इसको, इस जो फ्लो चार्ट है इसको राइटर में लाजमन पढ़े और इसके अलावा कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपने जरूर कमेंट में बताना। थैंक यू।